आज हम करेंगे कि आप अपनी ड्राइंग को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कैसे बना सकते हैं, डायमेंशंस को कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ड्राइंग यूनिट, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से हम बात करने वाले हैं, लीनियर डायमेंशन, अलाइंड, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, एंगुलर डायमेंशन, ये सारी डायमेंशन से रिलेटेड बात होगी। इसमें हम और भी चीजें ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सर्कल, पॉलीलाइन, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव, रोटेट, ये सब चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत इजी है। एक स्टूडेंट को लगता था, उसका मैसेज भी मेरे पास आया था कि सर पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें खुद बना के बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायमेंशन से रिलेटेड। हमें अब डायमेंशन में काम करना है, ठीक है। अब हम जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, सिविल का काम करते हैं, कौन कौन सी यूनिट में काम करते हैं बताओ। फीट एंड इंचेस। फीट एंड इंचेस होती है, और कौन कौन सी होती है? एमएम होती है, और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होती है, मीटर होती मीटर्स। है, किलोमीटर होती है। तो हम यार्ड्स में होता है। हाँ, ये इन सब यूनिट्स पे काम करते हैं बेसिकली। क्लियर है? अब क्या है कि ऑटो कैड पे जब हम काम करेंगे तो ऑटो कैड पे हमें एक वो यूनिट सेट करनी पड़ती है जिस यूनिट पे हमें काम करना है, और एक हमें वो यूनिट सेट करनी पड़ती है जिस यूनिट को हम एज ए डायमेंशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो यूनिट सेट करेंगे जिस यूनिट पे हमें काम एक्चुअल में करना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे हम पहले प्रेस करेंगे यू एंड एंटर फॉर ड्राइंग यूनिट। जैसे आप यू एंड एंटर करते हो तो आपके पास आ जाता है ड्राइंग यूनिट्स। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लेंथ, और लेंथ में आता है सबसे पहले टाइप, और टाइप में 5 टाइप की आपकी यूनिट है। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल, देन डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक हम यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग। अब बात आती है कि हम इन तीनों को कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने जो बात करी कि हम जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो फीट, इंचेस, एमएम, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इनमें करते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की यूनिट होती है। फर्स्ट वन इज मैट्रिक यूनिट एंड सेकंड वन इज इंपीरियल यूनिट। आप नोट कर सकते हैं, मैट्रिक एंड इंपीरियल। जो आपकी फिट और इंचेस होती है वो आपकी इंपीरियल यूनिट के अंडर आती है, और जो आपकी एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होती है वो आपकी यूनिट आती है मैट्रिक यूनिट के अंदर। ठीक है, 2 ही टाइप की हमारे पास यूनिट होती है। अगर हम किसी भी मैट्रिक यूनिट पे काम कर रहे हैं, एमएम, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, तो हम यहां से चूज करेंगे डेसिमल। और अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी इंपीरियल यूनिट पे, किसी भी, क्या इंपीरियल में सिर्फ फीट और इंचेस रहेगा, तो हम चूज करेंगे आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मान लो मेरे को एमएम में काम करना है, तो मेरी सेटिंग्स क्या रहेंगी? तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन डेसिमल, हम डेसिमल पे क्लिक करेंगे। और अब बात करते हैं प्रिसाइज की, कि प्रिसाइज क्या रखना है। प्रिसाइज के बारे में किसको नहीं पता? प्रिसाइज के बारे में पता है? जी सर। किसको नहीं पता बताओ। अगर आप मुझे नहीं बोलोगे नहीं पता तो मैं बताऊंगा नहीं। मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, तो बोला करो ना कि मेरे को नहीं पता, एटलीस्ट मैं बता तो दूं। प्रिसाइज होता है कि आप कितना राउंड फिगर में चीजों को रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने मैथ पढ़ा होगा। मैथ में हम क्या करते थे, 8.5298, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक चले गए, बट टीचर क्या बोलते थे, 4 तक जरूरत नहीं है, 2 तक ले आओ। तो हम क्या करते थे, 2 डिजिट तक रखते थे। 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद अगर वो 5 से बड़ा है तो हम लास्ट 12 डिजिट में एक इंक्रीज करके रख देते थे, वरना हम उतना ही रख देते थे। अगर 2.256 है तो हम इसे 2.26 कर देते थे। क्लियर है इतना? तो दूसरे तरीके से अब समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक गुल्लक, आपने गुल्लक तोड़ा। ठीक है, आपने बोला कि एक काम करो, मैंने पूछा कितने रुपए निकले, आपके पास चिल्लर निकले 98 रुपीज। मैंने पूछा कितने रुपए निकले, आप एक राउंड फिगर में बताओगे कि सर 100 रुपीज के आसपास है। आपने क्या किया, एक राउंड फिगर में बताया 100।
मैंने बता दिया आपको कि एक काम करो, मान लो आपके पास 94 रुपीज थे या 93 रुपीज निकले आपके पास, मैंने बोल दिया कि 5-5 की स्लैब में आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप क्या मेरे को बताओगे 93 किसके नियरेस्ट है, 95 के, तो आप मेरे को बताओगे कि 95 रुपीज निकले। मैंने बोल दिया कि एग्जैक्ट बताना है एक एक की स्लैब में, तो आप 93 है तो 93 ही बताओगे मुझे। अगर आपके पास 93 रुपीज 70 पैसे निकले तो आप मेरे को कितने बताओगे, 94, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि एक काम करो 50-50 पैसे भी करके बता सकते हो, तो आप मेरे को बताओगे 93.50 पैसे। और आगे ना, और शॉर्टर यूनिट पे आगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पे। अगर आपके पास 93 रुपीज 56 पैसे हैं और मैंने 10 पैसे की स्लैब दे दी, तो आप मेरे को बताओगे 93 रुपीज 60 पैसे। मतलब जो भी नियरेस्ट होगा आप उसको बताते चले जाओगे। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन पे कहां पे यूज होता है। अब अगर हम एमएम की बात करें, हमारी एमएम सबसे शॉर्टर यूनिट होती है। एमएम में काम क्यों करते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको एमएम में काम करते हुए दिखेंगे, वो फीट इंचेस में कभी काम नहीं करते। और जितने भी सिविल वाले बंदे होंगे या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपनी लाइन स्विच कर रहे हैं या इस फील्ड में आए हैं, तो वो भी फीट इंचेस में काम करेगा। क्यों, क्योंकि बचपन से उसके माइंड में फीट इंचेस ही डालते आए हैं लोग। आपकी हाइट कितनी है, इतने फीट बाई इतने इंचेस, इसका रूम का एरिया कितना, 10 फीट का होगा, मतलब इस तरीके से बातें करते आए हैं। तो उनके माइंड में फीट और इंचेस ही बैठा हुआ है कि फीट इंचेस में काम करना है, ठीक है। फीट इंचेस में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, अगर मैंने कर दिया 3.25 फीट, अब अगर प्रैक्टिकली मेजर किया जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो 25 की जगह 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, पॉइंट के बाद वाला। बट अगर आप एमएम में बात करोगे तो एमएम में आप देखोगे कभी भी पॉइंट नहीं लगता। 10 mm है तो 10 है, 100 mm है तो 100 है, 200 mm है तो 200 mm ही है। तो एमएम में लोग इसलिए ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल शॉर्टर यूनिट होती है। क्लियर है। तो एमएम में अगर हम कर रहे हैं जब काम, हमें पॉइंट के बाद कोई भी रखने की जरूरत नहीं है, तो हम एमएम में 0 रख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, अगर हाफ सेंटीमीटर आपको कहीं पे चाहिए होगा तो वो भी आपके लिए मैटर करेगा। तो सेंटीमीटर में कितने पॉइंट तक आपको जाना है वो आप यहां से चूज करोगे। जब मीटर होता है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो मीटर में तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक रख सकते हैं कि उसको भी और शॉर्टर यूनिट हमें एग्जैक्ट देखनी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है ना। जी सर। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट चूज करने वाले हो और उसके हिसाब से आप क्या प्रिसाइज लेने वाले हो, ताकि आपको एग्जैक्ट यूनिट आपको वहां पे देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मुझे एमएम में काम करना है तो मेरी सेटिंग्स क्या रहेगी, सेटिंग्स मेरी रहेंगी प्रिसाइज मैं कर दूंगा 0 और यूनिट टू स्केल में मैं जाके चूज करूंगा मिलीमीटर। यही सेटिंग मेरे को करनी है और कुछ नहीं करना, एंड देन ओके, आपकी मिलीमीटर की सेटिंग हो गई। यूएन एंटर किया, सेंटीमीटर में काम करना है सेंटीमीटर पे क्लिक कर दो, मीटर पे या किलोमीटर पे कोई भी क्लिक कर दो, बट इसके साथ फिर आपको प्रिसाइज भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रिसाइज नहीं बढ़ाओगे तो वो राउंड फिगर में ही दिखाएगा जो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई एमएम में। अब बात करते हैं कि अगर फीट इंचेस में काम करना तो क्या सेटिंग रहेगी। फीट इंचेस में काम करने के लिए आपकी जो सेटिंग रहेगी, या तो आप आर्किटेक्चरल चूज करोगे या फिर आप इंजीनियरिंग चूज करोगे। आर्किटेक्चरल कब यूज करोगे और इंजीनियरिंग कब यूज करोगे, किसी को पता है इसके बारे में कि आर्किटेक्चरल की और इंजीनियरिंग क्यों, कोई आइडिया। इंटीरियर वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आर्किटेक्चरल यूज करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑटोकैड के बारे में एक चीज जान लो, इसे कुछ नहीं पता, ये पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग है। आप इसके अंदर जो फीड कर रहे हो ये उसी चीज को बताएगा, इससे अलग इसे कुछ नहीं पता। ना ये रेविट की तरह स्मार्ट है, ना ये 3ds मैक्स की तरह स्मार्ट है, ना ये स्केचअप की तरह जो यूनिट को अपने आप ही कन्वर्ट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसका कोई ना कोई वो है कि उसकी डिजिट कहीं पे डली हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग कुछ ना कुछ कहीं पे की हुई है। तो ये मैं समझना कि आर्किटेक्चर कर लिया तो अपने तरीके चलेगा, डेसिमल कर दूंगा तो एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल क्यू और इंजीनियरिंग क्यू। जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट होते हैं, वो उठाते हैं और आर्किटेक्चर यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चरल क्यू और इंजीनियरिंग क्यू। अब आपने देखा होगा कहीं पे ड्राइंग देखी होगी, अगर आप साइट पे कहीं पे काम किया होगा, कुछ भी आपने ड्राइंग देखी होगी, वहां पे आपको डायमेंशन दिखी होगी कभी ऐसे 1/2, 1/6, 1/14, 1/16, देखा होगा ना कभी, फ्रैक्शनल में आपकी डायमेंशन आई है, देखा है? जी जी। इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि अगर आपने एक वॉल बनाई 5 फीट की, तो ये डायमेंशन में एग्जैक्ट दिखाएगा 5 फीट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक वॉल बनाई 5 फीट 4 इंच की, तो ये एग्जैक्ट 5 फीट 4 इंच दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक दोनों सेम है। बट अगर आपने वॉल बनाई 5 फीट एंड 4.5 इंचेस की, तो अगर आपने इंजीनियरिंग चूज की होगी तो वो एग्जैक्ट दिखाएगा 4.5 इंचेस, और अगर आपने आर्किटेक्चरल चूज किया होगा तो वो आपको दिखाएगा 5 फीट 4 एंड 1/2 इंचेस, ऐसे दिखाएगा। जितने भी इंचेस को आप पॉइंट्स में लेके जाओगे उसको वो फ्रैक्शनल में दिखाएगा, हाफ होगा 1/2, 1/4 होगा 1/4, 1/8 होगा 1/8, या 1/16 या 1/32। तो जैसे आप आर्किटेक्चरल चूज करोगे, इंचेस को वो इस तरीके से दिखाएगा, 1/2, 1/4, 1/8, 16, 32, 64। अब ये 1/2 तक तो हमें समझ में आ जाएगा, बट अगर उसके बाद 1/16, 1/32, ये तो पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर हमारे आ जाती ना दिक्कत। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके जी से जी देखना सर। चाहते हो इंचेस के पार्टीशन को, तो आप इसको चूज करो, वरना आप इंजीनियरिंग चूज करोगे तो एग्जैक्ट दिखाएगा 0.56 इतना, जो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मान लो आर्किटेक्चर मैंने चूज किया और यहाँ पे मान लो मैंने 1/4 तक आपका प्रीसाइज रख दिया कि यहाँ तक मेरे को चाहिए, ओके करोगे, कोई भी आप एक लाइन लगाते हो यहाँ पे, UN एंटर, आर्किटेक्चरल, ये मीटर को हटा के फीट और इंचेस में से स्मॉल यूनिट कौन सी है? इंचेस, तो हमें इंचेस रखनी है हमेशा। ओके करो, L एंटर, किसी भी लेंथ की मान लो मैंने लाइन लगा दी। अब अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूं तो ये देखो पॉइंट्स में दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डायमेंशन की यूनिट मैंने अभी तक सेट नहीं की है। तो आप इस पे जाओगे, प्राइमरी यूनिट, डेसिमल को भी आपने आर्किटेक्चरल कर दिया, ओके, सेट करंट एंड क्लोज, दिखा रहे हैं ना 11/16 इंचेस। समझ में आ रहा है कुछ क्या है ये? अगर आपने यस यहाँ सर। पे इंजीनियरिंग किया होता तो वो एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स में दिखाता है, कितने पॉइंट तक आपको चाहिए, 10.71 इंचेस। क्लियर है? इस Yes, तरीके sir. से आप इसको चूज कर सकते हो। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे UN एंटर, आर्किटेक्चर चूज कर सकते हो, मैं इंजीनियरिंग चूज करता हूँ क्योंकि पॉइंट्स में अच्छे से दिख जाता है, और प्रीसाइज में 0.0 इंचेस, क्योंकि 4.5 इंचेस तक हम ले लेते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट इतना देखना होता है। और यहाँ पे हम करेंगे इंचेस, ओके, तो आपकी फीट इंचेस में यूनिट सेट हो जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे जी सबसे पहले कि हम अगर यूनिट लेस काम करना है तो यूनिट लेस ले लो, कोई यूनिट नहीं होगी, नॉर्मली आप काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेसिमल चूज कर रहे हैं, प्रिसाइज 0, और ये हम कर रहे हैं मिलीमीटर। सबसे पहले हम मिलीमीटर में काम करते हैं, एंड ओके, ये हम स्टार्ट करेंगे काम। ये हमने वो वाली यूनिट चूज कर ली जिस यूनिट पे हमें काम करना है। अब हम वो वाली डायमेंशन की यूनिट सेट करेंगे जिस यूनिट को हमें एज ए डायमेंशन देखना है। उसके लिए आप प्रेस करोगे डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसमें आपको दिखेगा एनोटेटिव, स्टैंडर्ड, और एक और दिख सकता है आपको ISO, जो बाय डिफॉल्ट आपका ISO पे क्लिक रहता है। तो आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है मॉडिफाई पे, आपको जाना है यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पे, और यहाँ पे भी वही चूज कर लो डेसिमल जो आपने वहां पे चूज किया है, और वही प्रिसाइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, और कुछ नहीं छेड़ना। ओके करो, सेट करंट एंड क्लोज, आपकी सेटिंग डन। अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ये मत करना कि आपने ऑटोकैड स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट कर दिया, बाद में याद आया अरे यार मैंने तो यूनिट सेट नहीं करी अभी तक, फिर आपने बीच में यूनिट सेट कर दी और आपको लगा कि अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। याद रखना इस चीज को, ठीक है? जुगाड़ है, जुगाड़ हर एक चीज के हैं, बट ये काम मत करना, ठीक है? अब मैं मान लो एक बॉक्स बनाना चाहता हूं 80/40 का या 100/50 का, किसी भी डायमेंशन का। L एंटर करो फॉर लाइन, लाइन पे क्लिक किया, ऑर्थो ऑफ कर दिया ताकि मेरे को स्ट्रेट लाइन जाए। आपको जब स्ट्रेट चलना है यहाँ पे
तो आप यहाँ पे जाओ, डायरेक्शन दो और प्रेस कर दो 80। 80 के बाद प्रेस करो एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो एक प्रॉब्लम आ सकती है औजी, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है क्या, कि आपने लाइन लगाई बट आपको स्क्रीन से बाहर जा रही है। इसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कमांड से बाहर आओ, स्क्रॉल डाउन करो और आप देखो कि ये लाइन यहां तक आ गई है। अब आपका ये यहां से यहां तक 80 है, आपको क्लियर पता चल रहा है। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपने काफी जूम आउट किया हुआ हो और अब आप लाइन लगा रहे हो 80 एंटर और आपको लाइन नहीं दिखे और आपको लगी मेरी लाइन तो बनी नहीं। एक बार लाइन लगा के कमांड से बाहर आ जाओ और उसको जूम कर लो ताकि आपको लाइन दिखे और आपको पता रहे कि इतना एरिया हमारा 80 का है। इसके लिए हम वैसे तो सेट करते हैं लिमिट, बट कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के पास आएगी जो अभी बिगनर हैं, ध्यान रखना। एल एंटर करो, क्लिक करो, यहीं से पता चल रहा है आपके कर्सर के साथ ही लिखा हुआ है 880, इतनी बड़ी लाइन बन रही है। मैंने 80 किया एंटर तो ऑब्वियस सी बात है छोटी बनेगी, तो स्क्रॉल कर लो। डायरेक्शन दो 40 एंटर, डायरेक्शन दिया 80 एंटर और ऊपर इससे मिला दो तो आपका एक 80/40 का बॉक्स बन जाएगा। क्लियर है इतना? एक्सक्यूज मी सर, जी ये मैंने 80 फीट ये लाइन बनाई हम्म। लेकिन ये छोटा ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मान लो आपने इतना जूम इन आउट किया हुआ इन, एल एंटर करोगे 80 पे जाओगे यहाँ पे और पता नहीं कहाँ जाएगी, आपको लगेगा ये पता नहीं कहाँ क्या हो गया, ये तो ना नीचे आ रही लाइन। नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऑर्थो ऑन किया हुआ है, ऑर्थो ऑफ करोगे तो लाइन दिख भी जाएगी, बट जूम आउट करके देखोगे तो यहां तक 80 है ये। एक बार आपकी लाइन 80 के सामने आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से यहां तक मेरा 80 का पेज है। सर जूम इन कर रही हूँ तो वो नहीं आ रही स्क्रीन पे। मैंने बताई नहीं, ये प्रॉब्लम यही रहेगा और आप करके देखना हो जाएगा। मेरे को पता है कि आप कहाँ कहाँ पे फंसोगे, वो सारी चीजें मैं पहले ही क्लियर करता जा रहा हूँ आपको। सर वो लिमिट सेट करके करने के बाद तो होता है। लिमिट अलग चीज होती है, उसको भी सेट करके बताएंगे, बट पहले हम इस पे काम। स्क्रॉल बटन का डबल क्लिक करने से जूम दूसरा, इन हो जाता है। अगर एक और चीज कर सकते हो कि आपने एक लाइन लगा दी, इतना और पता नहीं कितना बड़ा है, यहाँ पे 80 की लाइन लगाई बट आपको दिख नहीं रही है, कमांड से बाहर आओ, जेड एंटर ए एंटर कर दो तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी सारी चीजें। या स्क्रॉल बटन पे डबल क्लिक करोगे, प्लीज म्यूट करो खुद को। हो गया सर। स्क्रॉल बटन को अगर आप डबल क्लिक करते हो ना तो वो भी जेड एंटर ए एंटर का काम करता है, ये याद रखना। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सामने लाइन और आप इस तरीके से उसे देख सकते हो। ओके सर कभी कभी तो जो पेपर होता है उसे रीसाइज भी तो करना होता है ना? वो तब होता है जब आप स्टक हो जाते हो, जैसे मैंने बताया लेफ्ट राइट अप डाउन अगर ना जाए, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट ना हो, तो आप रीजनरेट कर सकते हो पेपर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हम डायमेंशन को चेक करेंगे कि 80/40 है या नहीं। डायमेंशन चेक करने के लिए सबसे पहले है मेरे पास लीनियर डायमेंशन, इसके लिए शॉर्टकट है DLI एंटर। डायमेंशन के लिए शॉर्टकट बनाना बहुत इजी है। जो ये डायमेंशन है जैसे लीनियर है, इसके पहले लगाओ D और इसके फर्स्ट 2 वर्ड उठा लो DLI, तो लीनियर की शॉर्टकट बन जाएगी DLI एंटर। अलाइंड के लिए DAL, एंगुलर DAN, आर्क लेंथ DAR, रेडियस DRA और डायमीटर DDI, ये सारी शॉर्टकट बन जाएंगी इनकी। ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप सारी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर डायमेंशन की। जो लीनियर डायमेंशन आपकी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को चेक करने के लिए। ठीक है, क्लिक ऑन लीनियर, आपको करना सिर्फ इतना है, दोनों एंड पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, आपके डायमेंशन आ गए। इस पे क्लिक करो लीनियर पे, ये दोनों पे क्लिक किया, ऐसे आया और आपकी डायमेंशन आ गई। इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा 80, यहाँ पे आपको एरोज भी दिखेंगे। ठीक है, बट इस व्यू से देखने पे तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मैंने अनदर लाइन लगा दी, डायमेंशन तो मेरे को दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरे डायमेंशन है और उसका जो ये टेक्स्ट है ये बड़ा हो जाए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से D एंटर करना है, स्टैंडर्ड पे वही मॉडिफाई पे जाना है। अभी तो मैं गया था प्राइमरी यूनिट पे, अब आपको जाना है टेक्स्ट पे। आप यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस चेंज कर सकते हो कि टेक्स्ट का स्टाइल एनोटेटिव या स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे।
टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को येलो ग्रीन जैसा भी मेरे को टेक्स्ट का कलर चाहिए। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, साथ में वो चेंज कर सकते हो। इसके अंदर कलर फिल करना है तो फिल कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे है वर्टिकल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, सारे टेक्स्ट अभी सेंटर्ड में है। अगर आप अबव करोगे तो वर्टिकल टेक्स्ट जो है वो एरो के ऊपर चला जाएगा, आउटसाइड करोगे आउटसाइड चला जाएगा, बॉटम बिलो करोगे बिलो आ जाएगा, सेंटर करोगे सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट आएगा आपका। और डायरेक्शन आपको कैसी चाहिए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये चूज कर सकते हो। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, अभी तो हॉरिजॉन्टल है, अलाइनमेंट भी डायमेंशन करोगे तो जिस तरीके से डायमेंशन होगी उसी के अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट भी आएगा। और आईएसओ स्टैंडर्ड करोगे तो आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। ये हमारे काम है बाद के। अभी हम करने आए हैं टेक्स्ट की हाइट को चेंज। यहाँ पे है टेक्स्ट हाइट और वो है 0.18, 80 mm की आपकी लाइन है और एक टेक्स्ट का साइज है 0.18 mm, 1 mm से भी कम, तो ऑब्वियस सी बात नहीं दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है कि इसको सिलेक्ट करो, मान लो मैंने नियरेस्ट 4 कर दिया, मान लो इसे ओके कर दो, सेट करंट एंड क्लोज। तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, साइज बढ़ गया। अब मेरे को ये एरो साइज बढ़ाना है, उसके लिए भी आप डी एंटर करोगे, मॉडिफाई पे जाओगे और अब जाना है सिंबल्स एंड एरोज पे। यहां से आप एरो हेड चेंज कर सकते हो, फर्स्ट एरो हेड कैसा चाहिए, सेकंड एरो हेड कैसा चाहिए, लीडर एरो हेड कैसा चाहिए, सेंटर में मार्क चाहिए या नहीं चाहिए, वो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज कर सकते हो। बट अभी हमें मतलब है यहाँ पे एरो साइज से, मैं इसको चेंज करूंगा, मान लो मैंने इसको 3 कर दिया, ओके। अब ये कोई लिमिट नहीं है कि आपको 3 करना है 4 करना है, वो आपकी ड्राइंग पे सेट होता है। वरना एक होती है एनोटेटिव डायमेंशन, जो आपकी जूम इन जूम आउट करने के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होती है, ठीक है, स्केल करने के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब बात करते हैं कि डायमेंशन तो आ गई, अब ये होती है डायमेंशन लाइन और ये होती है आपकी एक्सटेंशन लाइन। जो एक्सटेंशन लाइन है वो आपकी बिल्कुल इस फिगर से मिलके चल रही है, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये एरो लाइन ऐसे भी है या नहीं। अगर मैं इसको दूर करूं तो आप देखोगे इस तरीके से बढ़ती जा रही है, मैं फिगर को समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा एक्चुअल में फिगर है क्या। तो मैं इस एक्सटेंशन लाइन को छोटी सी बना देना चाहता हूं ताकि मेरे को एग्जैक्ट पता चले कि ये है कैसी। तो मैं उसके लिए डी एंटर करूंगा दोबारा, गो टू मॉडिफाई एंड गो टू लाइंस। अब जाना है लाइंस पे। यहाँ पे डायमेंशन लाइन के कलर चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को डायमेंशन लाइन का कलर मान लो रेड चाहिए, तो कोई कलर रेड हो गया, ठीक है। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ, मान लो मेरे को सियान चाहिए तो वो सियान हो गया। लाइन टाइप कैसा चाहिए कि डॉटेड चाहिए तो आप अदर पे जाके लोड पे जाके उसको डॉटेड लाइन बना सकते हो। लाइन वेट चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो, ऐसे ही एक्सटेंशन लाइन का कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें एक चीज पे क्लिक करना है, वो है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। इस पे क्लिक कर दो तो आपकी एक्सटेंशन लाइन फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे ओके करोगे, सेट करंट एंड क्लोज, तो आप देखोगे एग्जैक्ट आपको डायमेंशन यहाँ पे बड़ी अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको फिगर भी अलग दिख रही होगी, डायमेंशन भी अलग दिख रही होगी, बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है इतना? कोई हाँ ना कुछ तो यस सर। ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई ट्रायंगुलर आइटम है, इसकी डायमेंशन चेक करी विद द हेल्प ऑफ लीनियर, ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर आप डायमेंशन लेते हो जैसे लीनियर आपने लिया, अभी तो आप एंड टू एंड पॉइंट क्लिक कर रहे हो, वरना अगर आप एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, आप इस पे क्लिक करके भी डायमेंशन चेक कर सकते हो, या फिर DLI डबल एंटर, ऐसे आप दोबारा चेक कर सकते हो। अगर आप लीनियर डायमेंशन की हेल्प से इस अलाइंड वाले को चेक करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दिखाएगा। बट अगर मेरे को अलाइंड में चेक करना है स्लोप में, तो आप यहां से लोगे अलाइन डायमेंशन, क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो आप इस तरीके से डायमेंशन ले सकते हो। तो ये अलाइन डायमेंशन आ जाएगी आपकी। एंगुलर लेना है तो आप यहां से एंगुलर ले सकते हो, ये एंगल चेक कर सकते हो कि एंगल कितना है। अगर आपके पास कोई सर्कल है, डायमीटर चेक करना है तो यहाँ से है डायमीटर, वो चेक कर सकते हो। रेडियस चेक करना है, क्लिक करो, रेडियस चेक कर सकते हो। अगर आपको आर्क लेंथ चेक करनी है, तो अगर आपके पास कोई आर्क है और इसकी लेंथ चेक करनी है तो क्लिक करो आर्क लेंथ, और इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद है, मान लो मैं चाहता हूं कि इनके सामने तो मेरे को MMB लिखा हुआ दिखे, ठीक है। अब ऑटोकैड अपने आप नहीं लिखेगा MM, हमें क्या करना पड़ेगा, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। समझते हो प्रीफिक्स और सफिक्स? हाँ। प्रीफिक्स क्या होता है? जी सर।
क्या होता है प्रीफिक्स? जो पहले लिखा हुआ पीछे होता है। पीछे जो पहले लिखा होता है। सफिक्स होता है जो बाद में आता है। अगर मैं बात करूं 80 mm, तो 80 mm में 80 क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और mm क्या है? सफिक्स। मतलब मेरे को Prefix। सफिक्स में mm लिखना है, तो उसके लिए भी मैं जाऊंगा डी एंटर करूंगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे, मॉडिफाई पे जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा प्राइमरी यूनिट्स पे, और यहाँ पे है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स में मैंने mm लिख दिया कि मेरे को सफिक्स में mm लिखा हुआ है। ओके करो, सेट करंट एंड क्लोज, तो इसके पीछे सबके पीछे mm आ जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर का mm हटाना है, मान लो जैसे इतने डिग्री के आगे तो mm नहीं चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी पे जाके जो आगे बताऊंगा आप इसको क्लिक करके इसके सामने से आप mm को हटा सकते हो। टेक्स्ट ये सब प्राइमरी यूनिट और ये mm को आप हटा दो तो इसके सामने से mm हट जाएगा। वो बात की बात है, वो बाद में करेंगे। क्लियर है? एक और चीज, मान लो आपको टेक्स्ट साइज डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, आपने टेक्स्ट साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां से बढ़ाया, सिंबल एरो यहां से बढ़ाया। एक ही बार बढ़ाना है तो कुछ ना करके आप फिट पे जाओ और यहाँ पे ओवरऑल साइज चेंज कर दो, स्केल चेंज कर दो 1 2 3 4, वो उतना ही ओवरऑल डबल हो जाएगा। वन टाइम में आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलो ये हो गया, मैंने अंडू किया, एम में मैंने हटाया। ठीक है, ये हो गया आपका किस तरीके से डायमेंशन लगाओगे। अगर आपको कंटिन्यूस डायमेंशन लगानी है, कंटिन्यूस डायमेंशन मतलब अगर आपके पास मान लो मैंने एक और यहाँ पे बॉक्स बनाया और यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, मेरे को ये चाहिए। अगर मैं लीनियर डायमेंशन से चेक करता हूं, मान लो ये चेक किया, ये इसके बाद अगली चेक करनी है तो मैंने दोबारा लिया, इसके बाद दोबारा चेक करनी है, एक और लिया, अब काफी टाइम टेकन प्रोसेस है। मैं क्या करूंगा, एक लेके यहां से, उसके बाद मैं लगाऊंगा कंटिन्यूस डायमेंशन। उसके लिए मैं मेन्यू बार ऑन करूंगा, यहाँ से शो मेन्यू बार, ये रहा डायमेंशन, और यहाँ पे है कंटिन्यूस डायमेंशन। क्लिक करो, इसी से आपका स्टार्ट होगा और क्लिक करते जाओ, आपकी कंटिन्यूस डायमेंशन चलती चली जाएगी। इस तरीके से आपकी डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका डायमेंशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर्कल की। आपको एक सर्कल बनाना है तो आप किस तरीके से सर्कल बनाओगे। सर्कल बनाने के लिए आप प्रेस करोगे सी एंटर फॉर सर्कल। आपकी कमांड लाइन आपको क्या बोल रही है करने के लिए, सर्कल स्पेसिफाई करे सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। यहां पे है सी एंटर किया, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, और आगे लिखा हुआ है और 3p 2p ttr। और का मतलब है या, इसका मतलब या तो आप इसकी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करो या फिर सेकंड कंडीशन को फॉलो करो। तो मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता हूं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है एज ए सेंटर पॉइंट, और जैसे आप क्लिक करोगे आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने ना रेडियस बताया ना डायमीटर बताया, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा सर्कल बन गया विदाउट डायमेंशन। सी एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, सर्कल बन गया। इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो। बट मान लो मेरे को 20 रेडियस का सर्कल बनाना है, तो सी एंटर, क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट, और डायमेंशन रेडियस चाहिए 20, तो डायरेक्टली 20 डालोगे तो आप नीचे देखो 20 लिखा हुआ आ गया, एंटर, तो ये आपका 20 रेडियस का सर्कल बन गया। चेक करना है, गो टू रेडियस और क्लिक करो, आप रेडियस चेक कर सकते हो। सर रिपीट कर। सी एंटर किया, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, और मैंने प्रेस किया 20 एंटर, तो आपका 20 रेडियस का सर्कल बन गया। अगर मान लो मेरे को 20 डायमीटर का सर्कल बनाना है, तो मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे सी एंटर, क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 20 लिख देता हूं तो वो रेडियस लेगा। डायमीटर के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मुझे डायमीटर बता देना है, डायमीटर प्रोवाइड करना है। तो मैं या तो डी एंटर करूंगा पहले, या फिर यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करूंगा और अब डालूंगा 20 एंटर, तो अब ये 20 डायमीटर का सर्कल है। क्लियर है? अगर आप इसका चेक करोगे डायमीटर तो ये 20 डायमीटर है, इसका चेक करोगे रेडियस तो इसका 20 रेडियस का सर्कल है। क्लियर है इतना? सर उसके बाद मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है। बेसिकली मेरे पास 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। मैं एक ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूं जो इन तीनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाए।
तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा सी एंटर। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ना क्लिक करते हुए इन कंडीशन पे जाऊंगा जो है 3p। 3p मतलब 3 पॉइंट, 2p मतलब 2 पॉइंट। 3p पे क्लिक करो, ये बोलेगा फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। तो आपका एक सर्कल बन गया जो इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए गया। अगर आपके पास मान लो 2 ही पॉइंट है, सी एंटर, तो आप करो 2p फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, ऐसे भी आप सर्कल बना सकते हो। ओके, अब मान लो आपको एक सर्कल बनाना है 30 रेडियस का, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक सर्कल इससे टच होके निकले, किसी चीज से टच होके कोई चीज निकल जाती है, छू के निकल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। पढ़ा होगा आपने टेंजेंट। टेंजेंट। एक सर्कल बनाना चाहता हूं जो इसके टेंजेंट को क्रॉस करे, इसके टेंजेंट को क्रॉस करे और उसका रेडियस हो 30 का। तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मतलब 10 रेडियस मतलब TTR। सी एंटर करो तो यहाँ पे है TTR, क्लिक करो TTR पे। ये पूछेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टेंजेंट बताओ, मैं ये रहा। सेकंड ऑब्जेक्ट ये टेंजेंट को स्नैप भी करेगा, ये रहा, और रेडियस चाहिए 30, एंटर। तो 30 रेडियस का एक सर्कल बनाया जो दोनों के टेंजेंट से होकर निकला। ये सब चीजें ज्यादातर यूज होंगी मैकेनिकल में जब एक पर्टिकुलर शेप बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं चाहता हूं कि एक सर्कल बनाओ जो तीनों को टच करके निकले, जिसमें मतलब टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब सी एंटर करूंगा तो यहाँ पे तो है नहीं, तो कहां पे मिलेगा? सर्कल के ड्रॉप डाउन एरो पे जाओ, रेडियस डायमीटर 2p 3p TTR हो चुका है, बचा है 10 10 10। क्लिक करो, तीनों सर्कल पे क्लिक कर दो, तीनों को टच कर दो, एक सर्कल बन जाएगा। इवन अगर आप इसको सिलेक्ट करके सर इस ट्रायंगल के बीच में क्लिक करोगे तो इसके बीच में भी एक सर्कल आ जाएगा। कहीं पे भी क्लिक करके आप करोगे, मान लो यहाँ पे क्लिक करके किया तो इसके बीच में सर्कल आ गया। इन्फिनिटी तक आप अपने सर्कल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये आ गया। अब ऐसे खेल भी सकते हो, बढ़िया डिजाइन बना सकते हो, जो भी आपको करना है, जाली टाइप के डिजाइन देखो ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। इन्फिनिटी लेवल तक चलते चले जाओ, वो बनता चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया सर्कल। उसके बाद ये तो है आपका मान लो सर्कल, ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है एलिप्स। हम इसमें एलिप्स बताने वाले हैं, नहीं एलिप्स छोड़ दो, एलिप्स बातें बताएंगे। सर्कल के बाद हम बता रहे हैं पॉलीगन बताएंगे, हम ऑफसेट बताएंगे, ये सब चीजें बताएंगे। चलो एलिप्स भी बता देते हैं। एलिप्स मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं। ये है सर्कल और ये है एलिप्स। सर्कल में क्या होता है कि रेडियस एक ही होता है चारों तरफ का, ये भी एक है, ये भी एक है। बट एलिप्स में क्या होता है, ये डायमीटर अलग है, ये डायमीटर आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग होता है। मान लो मैंने आपको बोला कि एक एलिप्स बनाओ 100/50, मतलब एक साइड का डायमीटर 100 और एक साइड का डायमीटर 50 हो, तो एक साइड का रेडियस कितना हो जाएगा? 50, और एक साइड का दूसरी साइड हो जाएगा 25, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है? EL एंटर फॉर एलिप्स। ये आपको बोलेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट बताओ, यहां से लेके यहां तक पूछा इसने, क्लिक करो, नीचे तक कितना है, मतलब ये डायमीटर पूछ रहा है, तो मैंने डाला 100, एंटर। और दूसरे टाइप में बोलेगा सेंटर से कितना चाहिए, सेंटर से कितना चाहिए मतलब क्या पूछ रहा है? रेडियस, तो मैं कितना डालूंगा? 25। तो अब अगर आप चेक करोगे इसे DLI एंटर, तो ये हो गया आपका 100 और सेंटर से लेके यहां तक आपका हो गया 25। क्लियर है? मान लो मेरे को दोनों डायमेंशन सेंटर से डालनी है, तो उसके लिए EL एंटर और यहाँ पे आ रहा है सेंटर। क्लिक ऑन सेंटर। आप सेंटर से ऊपर बताओ 50, क्योंकि सेंटर से तो रेडियस हो जाएगा, और सेंटर से इधर बताओ 25, तो आपका इस तरीके से एलिप्स बन जाएगा। क्लियर है? ये हो गया सर्कल, ये हो गया एलिप्स। अब ये बताओ ये क्या है? ट्राइंगल, पॉलीगॉन। ये क्या है? ये भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, जिसकी 5 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 साइड को हेक्सागन। हेक्सागन। आगे हेप्टागन, ऑक्टागन। ऑक्टागन, नैनोगन, इन सभी गन्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स, ठीक है। इन सभी शेप्स को हम पॉलीगन बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये भी पॉलीगन है, मानोगे?
यस सर। मानोगे? यस सर। बिल्कुल सर, हाँ जी, बिल्कुल। क्यों है बताओ? सर इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ साइड था इसके अंदर, बट प्रैक्टिकली पॉलीगन नहीं है। ठीक है, बट समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि पॉलीगन है। क्यों? 10 साइड, 15 साइड, 20 साइड, 50 साइड, 100 साइड समझ में आता है। अगर मैं बोल दूं 1,00,000 साइड, तो सर्कल टाइप ही बनेगा ना। ठीक है नहीं पॉलीगन, समझाने के लिए बोल सकता हूँ पॉलीगन। क्यों समझाने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि सर्कल बनता है अकॉर्डिंग टू रेडियस, तो पॉलीगन भी बनेगा अकॉर्डिंग टू रेडियस। मान लो मेरे पास एक सर्कल है 10 रेडियस का, एक और सर्कल है 10 रेडियस का, मुझे एक पेंटागन बनाना है 10 रेडियस का, और वो पेंटागन मैं चाहता हूं कि इस सर्कल के अंदर आए, उसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अगर मैं चाहता हूं कि एक पेंटागन बनाऊं और मैं चाहता हूं कि वो सर्कल के बाहर आए, उसे हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। क्लियर है? तो पेंटागन बनाने के लिए मैंने प्रेस किया POL एंटर फॉर पॉलीगन। ये आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैंने डाला 5, पेंटागन के लिए 5 है, एंटर। अब ये पूछेगा सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो मैंने इस सर्कल का सेंटर ले लिया एज ए सेंटर पॉइंट। अब ये पूछेगा एंटर एन ऑप्शन, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो आपको क्लिक करना है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे, क्योंकि आपको अंदर बनाना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी आपको कहीं क्लिक नहीं करना, ये आपसे पूछेगा पॉलीगन, स्पेसिफाई करें रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आपने डाल दिया 10, एंटर। तो ये 10 रेडियस का एक पेंटागन बना जो सर्कल के अंदर बना। एक और पॉलीगन बनाते हैं POL एंटर, एंटर नंबर ऑफ साइड मैंने डाला 5, इसने डाला सेंटर ऑफ पॉलीगन, मैंने इसका सेंटर ले लिया। अब ये बोलेगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, मैंने ये क्लिक किया और रेडियस डाला 10, एंटर। तो ये बाहर बना। डिफरेंस क्या हुआ? जब ये अंदर बना तो उसने रेडियस लिया इसको, जो इसके एंड पॉइंट है, ठीक है, और जब बाहर बना तो उसने रेडियस लिया इसके एजिस के मिड पॉइंट। समझ रहे हो? अब जरूरी नहीं है कि जब भी आप पेंटागन या कोई भी पॉलीगन बनाओगे तो आपको उसके लिए सर्कल की नीड पड़ेगी। आप POL एंटर करो, नंबर ऑफ साइड डालो, सेंटर डाल दो कहीं पे भी। अब सर्कमस्क्राइब या इंस्क्राइब आप क्लिक कर दो, 10 एंटर, तो आपका पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? अब अरे हाँ ना, कुछ तो कर दो यार। हाँ ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने ये बनाया है ऐसे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने डिलीट किया, ये भी डिलीट किया। मान लो मेरे को इसके बाद, मान लो मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया एक सिंगल लाइन में, इसके बाद 10 के डिस्टेंस पे मेरे को एक लाइन चाहिए, तो कैसे लगाऊं? ऑफसेट। वरना अगर ऑफसेट का नहीं पता तो मैं कैसे लगाऊंगा? L एंटर, इसके ऊपर से मैं इधर 10 आऊंगा, एंटर, नीचे आऊंगा यहाँ पे और नीचे यहाँ पे लगा दूंगा। ऐसे तो लगाऊंगा अगर नहीं पता तो मुझे ऑफसेट के बारे में। अगर ऑफसेट के बारे में पता है तो आप प्रेस करो O एंटर फॉर ऑफसेट। ये आपसे पूछेगा ऑफसेट डिस्टेंस कितना चाहिए, मैंने डाल दिया मान लो 20 का, 20 चाहिए मान लो, एंटर। उसके बाद इस पे क्लिक करो कि जिससे आपको ऑफसेट चाहिए और फिर डायरेक्शन दो, क्लिक कर दो। स्टूडेंट क्या करते हैं? O एंटर करते हैं, जहां से ऑफसेट चाहिए उस पे क्लिक करते हैं, इधर जाते हैं, 10 करते हैं, एंटर करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना। O एंटर, डिस्टेंस डाल दो 20, एंटर। अब आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ, तो आपका यहाँ पे ऑफसेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑफसेट ला सकते हो। क्लियर है? उसके बाद है कि आपको मल्टीपल ऑफसेट चाहिए, तो आप O एंटर करो, 20 एंटर करो, और एक लाइन को सिलेक्ट करोगे ना जब, और दूसरा बार क्लिक नहीं करना, नीचे देखो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल का, क्लिक ऑन मल्टीपल। एक डायरेक्शन पे क्लिक करके क्लिक करते जाओ, मल्टीपल ऑफसेट आ जाएंगे आपके। क्लियर है? ऐसे ही आप O एंटर, ऑफसेट डाला, इसके आप मल्टीपल ऑफसेट ला सकते हो कि ये मेरे को मल्टीपल ऑफसेट आ है। क्लियर है सबको? जी क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद है कि आपने ऑफसेट लिया, मान लो मेरे को इस लाइन को हटाना है, इस लाइन को यहां से
ट्रिम करना है। अगर मैं इस पे लाइन पे क्लिक करके डिलीट करूंगा तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर मेरे को इस लाइन को ट्रिम करना है, ओनली इस लाइन को, तो मैं करूंगा TR एंटर और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपका ये ट्रिम हो जाएगी। अब ट्रिम के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास लोअर वर्जन है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक भी शायद, या 20 तक भी मैं कह सकता हूं, तो आपको ट्रिम करने के लिए TR डबल एंड 2 बार एंटर करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रिम कर पाओगे। सिंगल एंटर से आप ट्रिम नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, मेरे पास 21 है, इसमें भी है, और इससे हायर वर्जन में आप सिंगल एंटर करोगे TR, तो आप सब भी सिंगल लाइन को भी डिलीट कर पाओगे, डबल लाइन को भी, क्रॉसिंग लाइन को भी, इंटरसेक्टिंग लाइन को भी। बट लोअर वर्जन है तो आपके लिए बता दूं TR डबल एंटर होगा तो आप इसको ट्रिम कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आपको अगर एक्सटेंड करना है, मान लो इस लाइन तक मेरे को एक्सटेंड करनी है कोई भी लाइन, ये वाली लाइन, तो आप करोगे EX एंटर। लोअर वर्जन है तो डबल एंटर। ये दो ही ऐसी कमांड है, ट्रिम और एक्सटेंड, जिसमें आपको डबल एंटर करने की नीड पड़ेगी अगर आपके पास लोअर वर्जन है। तो आपको क्या करना है, लाइन पे क्लिक करो, वो आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा, वो वहां तक एक्सटेंड होगा जहां तक उसे रेफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक्सटेंड नहीं होगा। अब ट्रिम और एक्सटेंड के साथ एक और चीज है कि अगर आप एक्सटेंड कमांड पे हो और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हो तो वो ट्रिम बन जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल क्लिक करोगे एक्सटेंड, शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ट्रिम। ठीक है। और दूसरा, ट्रिम के आप ट्रिम कर रहे हो तो ट्रिम हो रहा है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम करोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। ये आपका एक दूसरे का रिवर्स है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ये हो गया ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड आप किस तरीके से कर सकते हो, वो आप किसी भी चीज में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्कल है, ऑफसेट दिया आपने 5 का, तो आप ये ऑफसेट डाल सकते हो। आर्क पे करोगे, आर्क पे आप इस तरीके से ऑफसेट डाल सकते हो। ठीक है। कोई भी चीज पे अगर आप कर रहे हो तो आप ऑफसेट डाल सकते हो इस तरीके से, किसी भी शेप के अकॉर्डिंग वो ऑफसेट यहां से आ जाएगा। ठीक है, जो हम आगे आने वाली उसमें करने वाले हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी करने की। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक लाइन है, मेरे को इस सर्कल को यहां से कॉपी करना है, मान लो यहां से पकड़ के और ऐसे रखना है यहां पे, तो यहां पे रखना है मुझे ऐसे, तो कैसे रखूं मैं? सबसे मेन चीज है कॉपी करने में कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कहां से करते हो, पकड़ते कहां से हो। मैंने किया CO एंटर फॉर कॉपी, ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करो सिलेक्ट जिसको कॉपी करना है, देन प्रेस करो एंटर कॉपी करने के लिए। एंटर करने के बाद ये आपसे बोलेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मेन है जो पकड़ सकते हो। सेंटर से पकड़ोगे तो सेंटर के अकॉर्डिंग कॉपी कर सकते हो कि आप सेंटर से यहाँ पे प्लेस कर रहे हो। अगर आपको नीचे से प्लेस करना है ऊपर, CO एंटर सेलेक्ट करो, नीचे से पिक करो और यहाँ पे प्लेस कर दो, इस तरीके से कि आप पकड़ते कहां पे हो। यही चीज है मूव के अंदर कि आप M एंटर करोगे, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, एंटर कहां से पिक कर रहे हो, कहां पे प्लेस कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉपी और मूव में। इस तरीके से आप अपनी चीजों को कॉपी कर सकते हो और मूव कर सकते हो। तो ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव। एलिप्स हो गया रोटेट, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है, प्रेस करो RO एंटर फॉर रोटेट, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट सिलेक्ट कर लो, एंटर। अब आपको करना क्या है, ये पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट होता है एंगल ऑफ रोटेशन की किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये रोटेट करना है। तो मान लो मैंने डाल दिया कि इस पॉइंट के अराउंड मेरे को रोटेट करना है, तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं। मान लो मेरे को एंगल डालना 45 का, तो आप एंगल डाल दो 45, एंटर। अब जो आपका 45 का एंगल है वो है ये वाला। अगर मैं एंगल चेक करूं तो ये वाला आपका एंगल 45 का है। ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है। तो जितनी भी आपकी ये कमांड हुई है इनके अकॉर्डिंग अब हम एक काम करते हैं, अपना जो मैंने आपको ड्राइंग दी थी बुक, उसमें से कुछ प्लान्स बनाने की ट्राई करते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो प्लान्स इजिली बन पाए। तो ये बुक है, इसमें हम नीचे चलते हैं। अब ये वाली चीजें बनाने की ट्राई करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट फंसेंगे स्टार्टिंग में। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, कोई बड़ा खेल नहीं है।
40 40 40 40 टोटल 160 की ये लाइन है। तो मैं किसी एक कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट हो जाऊंगा। मैंने किया L एंटर, यहां से मैं चला ऑर्थो ऑन करके 160 एंटर, तो मेरी 160 पे लाइन कट हो गई। नीचे आया, डायरेक्शन दी, कितना चाहिए बताओ? 40 40। लेफ्ट में कितना चाहिए? 40 ऊपर कितना चाहिए? 40 20 ऊपर 20 का गैप है। फिर चाहिए मेरे को 80 टोटल, फिर नीचे आऊंगा, फिर मेरे को चाहिए 20, फिर 20 लेफ्ट में चाहिए 40 और मैं इसको मिला दूंगा ऐसे। कमांड से बाहर आऊंगा, L एंटर करूंगा, मिड टू मिड एक लाइन लगा दूंगा, आपकी शेप बन गई। DLI एंटर करो, ये डायमेंशन डाल दो कि ये 40 है। एक ये लेके DCO एंटर से कंटिन्यूस डायमेंशन डाल सकते हो। ये आपने लगाया, DLI एंटर, ये डाल दो। मैक्सिमम जितना हो सके डाल दो, जहां जहां पे आपको लगेगी ये भी डालनी चाहिए डाल दो सारी। नीचे वाली शेप L एंटर, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं 110 एंटर, नीचे आऊंगा कितना 20, इधर चलता हूं 30 पे, 30 पे जाके पहले ऊपर क्लिक कर देता हूं ताकि ये परपेंडिकुलर बन जाए। कमांड से बाहर दोबारा से L एंटर, यहां से आओ 40, फिर नीचे 20, फिर लेफ्ट में 40 और इसको यहां से ज्वाइन कर दो। L एंटर करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक कर दो तो आपकी एक लाइन बन जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हो कि इस तरीके की आपकी डायमेंशन है। जिसको ऑटोकैड आता है उसके लिए तो पता है, उसको कुछ भी नहीं है तो बहुत इजी है। नहीं आता जिसको, उसके लिए तो बहुत कुछ है ये। ठीक है, नीचे वाला बनाते हैं, L एंटर, सेम बनाते हैं 114 पे, यहाँ पे गया, बट अब मेरे को ये नहीं पता कि एंगल कितना है। कोई नहीं, कमांड से बाहर आओ, पीछे से स्टार्ट हो जाओ दोबारा से। नीचे आया 40, राइट 40, ऊपर जाओ 20, फिर इधर आओ 40 और इसको फिर इस पे क्लिक कर दो, अपने आप मिल जाएगा। फिर डाल दो सारी डायमेंशन, ये आपने डायमेंशन डाल दी। क्लियर है? नेक्स्ट पेज 80/40 का रेक्टेंगल, इजी है, बन जाएगा। बनाया मैंने यहाँ पे 80, नीचे आया 40, फिर बनाया 80 और मैंने ये क्लिक कर दिया। इसको मैंने कर दिया कॉपी, 2-3 कॉपी कर लेता हूँ इसके, 2-3 यहाँ पे। अब मेरे को ये बनाना है, मान लो 80/40 और बीच में एक लाइन है और ये 10-10 के ऑफसेट पे लाइन है। तो मैं क्या करूंगा, L एंटर, बीच से बीच तक एक लाइन लगाई। 2 तरीके हैं करने के, या तो मैं ऑफसेट ले दूं 10 का, इसका पूरे का मल्टीपल लेके मैं यहाँ पे ऑफसेट ले सकता हूँ और उसके बाद TR एंटर, ऊपर वाले को कर दो ट्रिम। ठीक है, दूसरा तरीका बनाने का, L एंटर, एक लाइन लगाई, एक लाइन ले ली मैंने इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई और इसी का ही ऑफसेट ले दिया 10 का, M एंटर करके मल्टीपल, ये आपका इतना आ गया, ये आपका इस तरीके से आ गया। अब एक होता है फिलेट और एक होता है चैम्फर। जिसके कॉर्नर पे ऐसे राउंड आ जाए उसे तो हम बोलते हैं फिलेट, और जिसके कॉर्नर ऐसे कट होते हुए आ जाए उसे बोलते हैं चैम्फर। फिलेट के लिए आप यहाँ पे प्रेस करोगे, अगर मैं फिलेट के बारे में बताऊं, FILLET, फिलेट के लिए F एंटर, और इसमें ध्यान रखना पड़ता है आपको रेडियस का, ये ध्यान रखना। और उसके बाद है चैम्फर, चैम्फर में आपको CHA एंटर, और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस का, ये याद रखना। क्यों रखना पड़ेगा वो बताता हूँ। जब हम फिलेट करते हैं तो इसके कॉर्नर राउंड करते हैं, तो राउंड जब करेंगे तो उसके अंदर हमें रेडियस प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिलेट के लिए आप प्रेस करोगे F एंटर फॉर फिलेट, यहाँ पे फिलेट आ जाएगा। फिलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो आप यूज करने वाले हो पूरे इसमें AutoCAD में। वैसे तो अभी तक जितनी भी कमांड बताई है वो सारी यूज होने वाली है। ठीक है, फिलेट किया तो फिलेट में यहाँ पे सब कमांड्स में देखो लिखा हुआ रेडियस, अभी तो 0 का रेडियस चल रहा है, तो आप रेडियस पे क्लिक करो और यहाँ पे रेडियस प्रोवाइड कर दो, मान लो 10 का, एंटर। अब आपको करना है क्या है, इन दोनों एज पे क्लिक करो तो आपका यहाँ से राउंड हो जाएगा। दोबारा से कमांड को रिपीट करने के लिए, लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए आपको दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्पेस प्रेस कर दो तो आपकी कमांड रिपीट हो जाएगी और आप इस तरीके से फिलेट लगा सकते हो। दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से फिलेट लगा सकते हो। अगर चैम्फर करना है, मान लो मेरे को ऐसे काटना है, जब हमें काटना है तो हमें एक तो प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट डिस्टेंस और एक प्रोवाइड करना पड़ेगा सेकंड डिस्टेंस। तो उसके लिए CHA एंटर किया फॉर चैम्फर। अब आपको क्लिक करना है डिस्टेंस पे, क्लिक ऑन डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैंने डाल दिया 10 एंड सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी मैंने डाल दिया 10।
अब मैं क्लिक करूंगा तो 10-10 के डिस्टेंस पे आपका देखो ये आपका चैम्फर आ जाएगा। मान लो मेरे को 10-10 का नहीं 10 और 20 का चाहिए, तो CHA एंटर, डिस्टेंस फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10 और सेकंड मैंने डाल दिया 20। तो जहां पे पहले क्लिक करोगे वो 10 आएगा, दूसरा क्लिक करोगे वो 20 आएगा, तो आपका इस तरीके से चैम्फर हो जाएगा। अब आप डिस्टेंस डायमेंशन चेक करोगे तो ये आपकी डायमेंशन है कि ये मेरा 10 है, ये भी मेरा 10 है इस तरीके से, ठीक है, और यहां से यहां तक मेरा 80 है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। अब ये बनाना है तो 80/40 का रेक्टेंगल है, बट ये कॉर्नर कट करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है कि रेडियस बना हुआ 5 का, C एंटर करो और यहाँ पे 5 रेडियस का सर्कल बना दो चारों कॉर्नर पे, हो गया आपका काम। TR एंटर, ये ट्रिम मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया आपका। ये बनाना है, एक साइड चम्फर डाल दो, एक साइड फिलेट डाल दो, बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट नोट कर लो, आपको काम क्या क्या करना है। फोर्थ एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट, फिफ्थ एक्सरसाइज के ये तीनों, ये दोनों स्टार छोड़ देना। सिक्स्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट, ये बीच वाला और ये नीचे वाले दोनों, ये बनाने हैं आपको। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सा नहीं बन पाएगा तो आप मेरे को बता दो कि नहीं बन पाएगा, वो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये नीचे वाले बनाऊं यार, तुम बन गया था ये वाला। बिल्कुल भी ना मना करते। सर ऊपर से सेकंड नंबर का बनाइए सर। ऊपर से ये वाला, सेकंड नंबर, हाँ ये वाला, जी नहीं सेकंड, ये मैंने बोला नहीं बनाना, ये एरे कमांड अच्छा से, ओके ये नहीं बनाना है। इन चारों में से बताओ, बना लो। नहीं बना लो कोई सा, ये रेक्टेंगल ये बोला सर, बीच वाला, नहीं सर बीच वाला, गेट वाला। चलो बीच वाला बना देता हूँ। 112 की ऊपर लाइन है और नीचे है 56 की, 112, और ये मैंने मिला दी, इतना तो बन गया। बीच में एक सर्कल बना हुआ है, तो बीच से सेंटर पे एक मैंने लाइन लगा दी, एक सर्कल लिया, इसके सेंटर में C एंटर, 6 रेडियस का बीच वाला तो बन गया। लो जी, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक रेडियस का 3 रेडियस का सर्कल बनाया है, ऊपर से 14 का डिस्टेंस है, इधर से भी 14 है और बीच में 28 है, हमें 14 ही बहुत है। ऑफसेट लो 14 का, इधर से एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो, चारों कॉर्नर आ गए आपके पास 3 रेडियस के। आप यहाँ पे सर्कल बनाते जाओ और आपका काम हो गया। बाद में इनको सिलेक्ट करो, डिलीट मार दो, बन गया। यस। ठीक है, नीचे वाला भी बना के दिखा देता हूं, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सर्कल बने हैं, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कहां से स्टार्ट करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां से स्टार्ट करो। C एंटर, एक रेडियस का बनाया मैंने 21 का और एक मैंने बनाया 18 रेडियस का। ठीक है, L एंटर किया, यहां से यहां तक इसको मिला दिया। ठीक है, TR एंटर, नीचे वाले को कर दिया ट्रिम, ये मेरा ऊपर का पार्ट आ गया। वहां से नीचे तक 42 दिया हुआ है, तो L एंटर किया, ये मैंने नीचे 42 कर दिया। ठीक है, और यहां से भी मान लो मैंने नीचे किया 42 और इसको मिला दिया, यहां से भी मैंने नीचे किया 42 और इसका ऑफसेट दे दिया 3 का, क्योंकि 3 का ऑफसेट है, क्योंकि ऊपर वाला 21 का ये 18 गया तो 3 बचता है, बस ये करके, और ऑफसेट 3 का इसका भी दे दिया। TR एंटर, ये ट्रिम कर दो, ये ट्रिम और ये ट्रिम कर दो, बन गया। ये बन जाएगा या बनाऊं? बन जाएगा। बन जाएगा ना, तो ये आपको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 छोड़ देना, एक्सरसाइज 8 में बीच वाली लाइन छोड़ देना, ये सारा करना है। एक्सरसाइज 9 करनी है और एक्सरसाइज 10 नहीं करना, बस इतना तक करना है। 11 करना, 12 में ये बनाना है आपको। ओके। और जितने आपसे बन पाए जुगाड़ करके, कुछ भी आप करो, गलत बनाओ, कैसे भी बनाओ, कैसे भी जुगाड़ करके बनाओ, जो बन सकते हैं और बनाना, बाकी तो मैं बता ही दूंगा आपको। जो नहीं बन सकते मेरे को आप पूछ लेना कि सर ये नहीं बना, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। क्लियर है आपको? सर चलो, कोई डाउट? अब समझ में आ रहा है अच्छे से? सर ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय सर। बाय बाय।